नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष उपाय तो किए ही जाते हैं, लेकिन एक ऐसी वस्तु जिसे जरूर खाना चाहिए। भगवान सूर्य और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। मकर संक्रांति वैसे तो देखिए साल में 12 संक्रांति है और जिनमें मकर संक्रांति का सबसे ज़्यादा विशेष महत्व है, क्योंकि सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति कहते हैं। ज्योतिष कहता है कि सूर्य के सभी संक्रमणों में से यह संक्रमण जब भगवान सूर्य धनु राशि से शनिदेव के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं और इसीलिए इस दिन पूजा पाठ दान करने का अपना विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से उसका फल कई गुना ज़्यादा हो जाता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति पर कुछ उपाय किए जाएं तो घर में सुख सौभाग्य सब बढ़ता चला जाता है। शास्त्रों की अगर हम माने तो मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर ले। ऐसा करने से 10,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। वैसे तो किसी भी आप तीर्थ स्थान, नदी, समुद्र में स्नान कर दान पुण्य करके कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन प्रयागराज संगम में स्नान का फल मोक्ष देने वाला माना जाता है। और मकर संक्रांति के दिन गंगा जी शिव की जटाओं से निकलकर भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इसीलिए इस दिन गंगा सागर और गंगा स्नान का भी महत्व है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, अगर आप घर में ही नहाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे नहाने के लिए आप कहीं भी, तब ऐसे में नहाने के पानी में गंगा जल या फिर 2-4 काला तिल के दाने डालकर नहा लें। इसके बाद तांबे के लोटे में जल भरकर लाल पुष्प, लाल चंदन और काला तिल डालकर भगवान सूर्य का मंत्र जप करते हुए उन्हें अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय आपकी दृष्टि गिरते हुए जल में प्रतिबिंबित सूर्य की किरणों पर हो, ऐसा देख करिएगा। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य नारायण का पूजन करने वाला व्यक्ति प्रज्ञा, मेघा और सभी समृद्धियों से संपन्न होता हुआ चिरंजीवी होता है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य की मानसिक आराधना भी करे तो समस्त व्याधियों से मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। और मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा जरूर करनी चाहिए। वैसे पद्म पुराण भी कहता है कि इस दिन उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन जो पुण्य कर्म किया जाता है, याद रखिए, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं या फिर जब दक्षिणायन होते हैं वह अक्षय हो जाता है। इसीलिए इस समय तर्पण दान, देव पूजन अक्षय पुण्यदायी होता है। अगर आप ऊनी कपड़े, कंबल, तिल, गुड़ से बने व्यंजन, खिचड़ी का दान करें तो सूर्य नारायण और शनिदेव दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। 14 चीजों का दान करने का महत्व है। संभव हो तो किसी भी मंदिर या फिर गरीब लोगों में 14 चीजों का दान जरूर कीजिएगा। वैसे पुराणों में ये भी कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकल कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। अब सूर्यदेव के पुत्र होते हुए भी अपने पिता से बैर रखते हैं शनिदेव, इसलिए शनिदेव के घर में सूर्य की उपस्थित होने पर शनि उन्हें कष्ट ना दे, इसीलिए तिल का दान और सेवन कर मकर संक्रांति में किया जाता है। तो किसी न किसी रूप में मकर संक्रांति के दिन काला तिल और गुड़ से बने खाद्य पदार्थों का सेवन जरूर करें ताकि भगवान सूर्य और शनिदेव दोनों की ही कृपा बरसती रहे। इस दिन कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं धन लाभ के लिए। अभी तक हमने जितने प्रयोग बताए वो आम दिनों में यानी कि आम लोगों में आराम से किए जाने वाला प्रयोग है, लेकिन अब जो प्रयोग बताएंगे वो खास है। जब भगवान सूर्य मकर संक्रांति पर उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन प्रारंभ होता है और मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं। तो जब सूर्यदेव माना जाता है कि जब वो अपने पुत्र से मिलने गए थे और लगभग 1 महीने तक वहाँ पर रहते हैं, तो पौराणिक कथा ये भी कहता है कि पहली बार शनिदेव से मिलने उनके घर आए तो उन्होंने अपने पिता का स्वागत काले तिल से किया था और इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिए थे और उनका घर धन धान्य से भर गया। तो इस वजह से मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा में काला तिल का प्रयोग जरूर किया जाता है और काला तिल शनिदेव को अति प्रिय है।
उनकी पूजा में भी काला तिल अर्पित किया जाता है, तो शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस दिन काला तिल का प्रयोग हर जगह करना चाहिए, दान भी करने में, नहाने के पानी में डालने में, सूर्यदेव की पूजा में और शनिदेव की पूजा में, तो दोनों की ही कृपा आपको मिलती है। मकर संक्रांति पर सबसे ज़्यादा तिल का दान करने की परंपरा है। शास्त्रों में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है और इस दिन काला तिल या तिल से बने चीज़ों का दान करने से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। खासकर भगवान सूर्य और भगवान विष्णु भी तिल का दान करने से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि मान्यता है तिल से ही भगवान जो शनिदेव हैं वो अपने पिता सूर्य का सत्कार किए थे। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन आप कुछ खाएं या ना खाएं, पर तिल जरूर खाइए, दान कीजिए, तिल मिले हुए जल से स्नान कीजिए, तिल डालकर लोटे में सूर्य को जल अर्पित कीजिए और यहाँ तक कि तिल से बने व्यंजन भी आप पकवान खा सकते हैं। यहाँ तक कि खिचड़ी भी बनता है, उसमें भी 2-4 दाने डाल दें। कहने का तात्पर्य तिल का प्रयोग करना है, लेकिन भूल कर भी किसी से तिल मत लीजिएगा। मकर संक्रांति के दिन चावल काली उड़द से बनी हुई खिचड़ी खाने और दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन गुड़ का दान करना, गुड़ से बनी कोई विशेष व्यंजन का दान करने से गुरु प्रसन्न होते हैं और शनि गुरु सूर्य तीनों ही आशीर्वाद देते हैं। नमक का दान करने की प्रथा बहुत पुरानी है। इस दिन नमक दान करने से बुरी ऊर्जाओं का नाश होता है और बला टल जाती है। अगर आप गर्म कपड़े दान करते हैं तो राहु के दोष समाप्त होते हैं। साथ ही देसी घी का दान करने से या घी से बनी कोई मिठाई दान करने से गुरु सूर्य प्रसन्न होता है, मान सम्मान यश भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ती है। रेवड़ी का दान करने से जीवन में सुकून आता है, सुख बढ़ता है। नए वस्त्र भी आप इस दिन दान कर सकते हैं। पक्षियों को दाना जरूर खिलाएं, गाय को हरा चारा खिलाएं और सबसे अहम बात कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दान जरूर करें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच की स्थिति में हो, यदि मकर संक्रांति पर सूर्य देव की आप विशेष पूजा करें या सूर्य यंत्र लाकर आप स्थापित करें तो दोष कम हो जाता है। अगर आप इस दिन मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को जल देते समय जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करें तो यकीनन आपका सूर्य बेहतर होता है। ज्योतिष कहता है कि अगर आपका सूर्य बहुत गड़बड़ है तब बहते हुए जल में तांबे का सिक्का या चौकोर टुकड़ा प्रवाहित करने से सूर्य दोष कम हो जाता है। अगर आप लाल कपड़े में गुड़ और गेहूं बांधकर किसी जरूरतमंद को दान करते हैं तो हर इच्छा पूरी होती है। मकर संक्रांति के दिन गुड़ और कच्चा चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करना भी शुभ माना जाता है और ये प्राचीन काल से होता आ रहा है। वैसे सूर्य देव को प्रसन्न करना हो तो इस दिन पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर खाना चाहिए, यानी चावल का खीर, या फिर आप चाहें तो चावल बनाकर उसमें दूध गुड़ मिलाकर थोड़ा थोड़ा खाएं। सूर्य देव प्रसन्न भी होते हैं और शुभ फल भी मिलता है। जितना ज़्यादा संभव हो गर्म कपड़े, घी, चावल, दाल की खिचड़ी और कंबल इस दिन आप दान जरूर करें। जो भी चीज़ आप दान करते हैं कम से कम 14 की संख्या होनी चाहिए। एक ही चीज़ जरूरी नहीं है, सारे चीज़ मिला के 14 की संख्या में आप दान कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा महत्व तिल या तिल से बने मिठाई के दान करने का है। मकर संक्रांति के दिन एक महाप्रयोग किए जाते हैं और वो प्रयोग है दीपक और कौड़ी का। सबसे पहले तो मकर संक्रांति के दिन सुबह में शुभ मुहूर्त में आप 14 की संख्या में कौड़ियाँ ले लें। अब इन्हें थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें, उसमें 1-2 पंखुड़ी केसर का डाल दें। केसर ना हो तो 1 चुटकी हल्दी डाल दें। अब इससे कौड़ी को अच्छे से धोकर, यानी कि उसको स्नान कराना कहते हैं, स्नान करा लें। अब गंगा जल से शुद्ध करें। एक प्लेट में या पूजा के किसी बर्तन में आप इसको रख लें। माँ लक्ष्मी के सामने 2 दिया जलाएं, एक घी का और दूसरा तिल के तेल का। अगर तिल का तेल ना हो तो सरसों के तेल का दीपक में 2-4 दाने तिल का डालकर जला दें। तिल के तेल का दिया बाएं तरफ रखिए और घी का दाहिने तरफ। अब इसके बाद ओम संक्रांत्याय नमः 14 बार मंत्र पढ़कर इसको सिद्ध कर लीजिए, ये सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद सूर्य की जो संक्रांति की पूजा आप करते हैं वो भी कर लें और दान की सामग्री का आप अच्छे से सब कुछ करके आप कर लें। ठीक 12 बजे इन कौड़ियों को भगवान के पास से, लक्ष्मी जी के पास से उठा लें और उन्हें
अलग अलग शुद्ध और बरकत के स्थान पर रखिए। जैसे कि एक अपने पर्स में रख लें, अलमारी में रख लें, एक पूजा स्थान पर रख लें, अपने किचन में छुपा कर रख दें। सब जगह लाल कपड़े में बांध कर रखते जाइएगा। अपने बेड के नीचे रखें, काम करने के जगह पे रखिए, भंडार घर में रखिए, यानी हर जगह रख दें। बाकी सारे बचे हुए आप उठाकर माँ लक्ष्मी के तस्वीर के पीछे में छिपा कर रख दें या साइड में। इसके बाद दीपक का स्थान परिवर्तन करें, यानी कि जो पहले दाहिने तरफ था उसे बाएं तरफ रख दीजिए और जो बाएं तरफ था उसे दाहिने तरफ रख दीजिए। अगर जल कम हो रहा है तो फिर से जला दीजिए उसको। और तिल के तेल का दीपक शाम को दहलीज पर रख दीजिएगा और घी का दीपक तुलसी के चौरे पर लगा दीजिएगा। यह प्रयोग सुख, समृद्धि, धन धान्य, लक्ष्मी और सफलता सबको बढ़ाने वाला है। जरूर करें। धन्यवाद।